आवो रे सौ भक्तो गुरु गुण गाओ रे। आजे सोनेरी मंगल दिन उग्यो रे, आवो रे सौ भक्तो गुरु गुण गाओ रे। आजे गुरुजी महाराज स्वर्णे पधारा रे, आजे आनंद छवाया रे। आजे सोनेरी मंगल दिन उग्यो रे, आवो रे सौ भक्तो गुरु गुण गाओ रे। आजे सोनेरी मंगल दिन उग्यो रे, आवो रे सौ भक्तो गुरु गुण गाओ रे। उत्तम क्षमा का एक दिन हमारे सामने से निकल गया। आज धन्यवाद अजय भाई। तो कहाँ है अवगुणों को हृदय से हटाना, धर्म का रूप जग को दिखाना, धर्म मार्ग को सब मिल निभाना, धर्म का रूप जग को दिखाना। इस हमने ही सबको ठगा है, इंद्र विषयों में ही मन लगा है। सोच अब मन को विनयी बनाना, धर्म का रूप जग को दिखाना, धर्म मार्ग को सब मिल निभाना, धर्म मारूप जग को दिखाना। ज्ञान चरित्र वीर भगवान की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के। परम पूज वर्तमान पट्टाचार्य संत शिरोमणि गुरुदेव आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। परम पूज परम उपकारी दीक्षा दाता गुरुवर दया सागर जी महाराज की जय। बोलिए उत्तम 10 लक्षण पर्व की जय। उत्तम मार्दव धर्म की जय। परम पूज्य बाल योगिनी 105 सुभूषणमती माता जी की जय। बुलवार जी का संघ की जय। कल प्रवचन के बाद रात में 10 बजे के बाद मीटिंग चली, पंचों की नहीं कसाई की। कसाई ने अपनी मीटिंग बुलाई रात में और सोचा ये माता जी आए हैं, इन्होंने कल क्रोध का तो तंबू उखाड़ने का संदेश दे दिया, अब क्या किया जाए। तो मान धीरे से क्या बोलता है, बोले आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। क्रोध तो इतना खराब है कि जब ये जाता है तो नगाड़े बजा के जाता है। चिल्लाने वाला जिसको गुस्सा आती है वो नीचे से चिल्ला के आता है ना। तो बोले ये तो आता जाता तो नगाड़े बजा के आता जाता है, लोगों को पता चल जाता। बोले मैं इतने अच्छे तरीके से जाऊंगा कि माता जी की बात का कोई असर नहीं पड़ेगा। लोग क्रोध को तो छोड़ देंगे परंतु मान को छोड़ने वाले नहीं है। लोग सबने पूछा, क्रोध ने पूछा, लोभ ने पूछा कि भाई तुम करोगे क्या। बोले देखो क्रोध तो एटम बम है, ये फूटा सबको पता चला, परंतु मान तो क्या है, स्लो पॉइजन है। क्रोध में आदमी की आंखें लाल होती हैं, ओठ कांपने लगते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, आदमी मुट्ठियां बांध लेता है
तो सबको बुरा लगता है, परंतु मेरा रूप ऐसा रहेगा कि जब लोग इसे माला पहनाए जब कहेगा नहीं 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 रहने दो जी, है ऐसा करेंगे। और लोग इसे जब कहीं सम्मान देंगे तो अंदर अंदर मुस्कुराएगा, तो किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। तो सबने कहा भाई तुम जाके देखो ईडर में। कल तो मेरे को तो माताजी ने बाहर निकाला के पूरा तख्ता पलटने के लिए कह दिया। मान ने बोला आप घबराओ मत, मैं आ रहा हूं। बोले कितना भी कोशिश करे आदमी पर मेरे को छोड़ नहीं सकता। आज आपको मान आपके पास है, क्रोध की बुराई तो बहुत सुनते, परंतु मान की बुराई कोई नहीं करता। यदि किसी ने किसी को गाली दी है तो 3 बार दुखी होकर कहता साहब उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द कहे हैं कि शायद मरते दम भी न फूले, है? यानी कि क्रोध की बुराई तो सब करते हैं, परंतु आदमी कहता साहब उन्होंने हमें इतना मान दिया है कि हम मरते दम तक नहीं भूलेंगे। अच्छा, क्रोध को तो बुरा मान रहा है परंतु मान को बुरा मानने के लिए तैयार नहीं है। क्रोध तो लोहे की बेड़ी है और मान सोने की बेड़ी है। लोहे की बेड़ी आपको पहना दे तो इतने नाराज हो जाओगे कि जिंदगी में दोबारा मेरे दर्शन नहीं करोगे, और अभी आप सोने की चेन पहनवा दें आपको। वस्तु यही है, आज आपको उस व्यक्ति पर आक्रमण करना है, वह व्यक्ति निर्जीव है। सजीव व्यक्ति को बहुत जल्दी पकड़ा जाता है, परंतु ऐसा मान का रूप है, मान का ऐसा चित्र है कि जिससे हर आदमी आकर्षित होता है, और जब वह उससे आकर्षित होता है तो उसे छोड़ना नहीं चाहता है। तो आज आपको छद्म भेष में आपको जो छल रहा है, आपके आत्मा के स्वभाव को जो नष्ट कर रहा है, इस छलिया मान कसाय पर आपको आक्रमण करना है। कहते ना कुछ लोग तो सीने पर बंदूक तान लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो गोद में बैठकर हमारी गर्दन दबाते हैं। मान ऐसा ही है, जिस व्यक्ति को मान मिलता है वो बोलना कम कर देता है? मानी व्यक्ति की पहचान है, बोलना कम कर देगा, अंदर अंदर मुस्कुराएगा, है? और जिनसे परिचय है उनसे ही बोलेगा, जिनसे स्वार्थ पूरा होता है उनसे ही बोलेगा। मानी व्यक्ति का लक्षण बताते आचार्यों ने कहा है, ये बड़ी जल्दी नाराज होता है। मानी व्यक्ति बड़ी जल्दी नाराज होता है, जरा सा इसके मान सम्मान के प्रतिकूल काम हुआ कि बिल्कुल खिजा के बैठ जाएगा। तो ये मान कसाय, यहां बैठने वाला व्यक्ति यहां तक नहीं कि कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से देखें तो मान बहुत ऊंचे गुण स्थान तक है, परंतु आपके सामने प्रश्न वो है, उस मान में इतने अंधे ना हो जाएं कि सामने वाले का सम्मान आप खो दें। अपने मान में दूसरे व्यक्ति को आप मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि मार्दव धर्म आपको प्राप्त करना है, मार्दव की उपासना आपको करनी है, मार्दव गुण अपने जीवन में आपको अभिव्यक्त करना है, तो आपको पहले इस मान कसाय का मोक्ष जाने के लिए, उत्कृष्ट मार्दव धर्म की प्राप्ति के लिए
इस मान कसाय को पूर्ण रूपेण सत्ता से भी नष्ट करना पड़ेगा। परंतु आप अपने आप को पहचान सके, मोक्ष मार्ग पर आपकी आस्था बन जाए, मोक्ष मार्ग पर चलने वाले मुनियों को देखकर आपका मन, आरिकाओं को देखकर आपका मन आनंदित हो जाए, ऐसा भाव अंदर उत्पन्न हो जाए, इसके लिए मान कसाय को थोड़ा कम करना पड़ेगा। मैंने एक भी दिन अभी तक कल भी नहीं कहा कि कसाय को नष्ट करना, मैं यही कह रही हूं कसाय को कम करना। 4 दिन तक आपको सफाई करनी है। क्या करनी है? सफाई करनी है। किसान भी जब बीज वपन करता है, बीज बोता है, तो पहले खेत की सफाई करता है। इन 4 दिनों में अनादि काल से जो कचरा आपके अंदर आ गया है, चिपक गया है, लग गया है, या जिस कचड़े ने आपके ऊपर साम्राज्य बना लिया है अपना, इन कसायों को निकालना। और आचार्य ये जानते थे कि आप चारों को एक दिन में नहीं जीत पाएंगे, तो स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक, डे बाय डे, एक दिन में एक, दूसरे दिन में दूसरा। कल आचार्य ने आपको जो मार्ग प्रशस्त किया कि क्रोध के स्वरूप को बताकर क्षमा के प्रति आपको आकर्षित होने के लिए प्रयास किया, आज आचार्य आपसे कह रहे कि आज मान का वमन करना, वपन नहीं करना, याद रखना। वमन और वपन में बहुत अंतर है। वमन मीन्स वॉमिटिंग, वपन मीन्स बीज बोना। तो मान का तो वमन करना है और मारदव का वपन करना है। मारदव के बीज को बोना है, और ये बीज कब आएगा? जब मान कसाई के कंकड़ पत्थर निकल जाएंगे। मृदोर भावा मार्तवा, मृदुता का भाव, सुकुमालपना, सहजता जो है, सरलता जो है, सरलता लाने के लिए जिसकी उपासना आपको कल करनी है, उसके पहले वक्रता को छोड़ने के लिए थोड़ा नरम तो होना पड़ेगा, है? आप साड़ी में स्टार्च करती है ना, है? स्टार्च करती ना, कलफ, और जब प्रेस करती तो फिर से पानी छांटती है ना। पहले तो कड़क किया, फिर पानी छांट के नरम किया। ऐसा ही कलप तो बहुत दिनों से चढ़ा है, अब प्रेस करना है, बिल्कुल सीधा होना है, तो पानी छांटना पड़ेगा। तो आज आपको अनादिकाल से जो मान कसाय का स्टार्च, साड़ी में नहीं, साड़ी बाले में, साड़ी बाली में, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा में भी स्टार्च होता है, हा? इस सब में जो स्टार्च चढ़ गया है, उसके अतिरिक्त मन पर, आत्मा पर जो मान कसाई के कारण आश्रव का स्टार्च चढ़ गया है, आज मारदाव का थोड़ा सा पानी छांट के उसको नरम करना है, और जब आज नरम हो जाएगा तो कल सीधा हो जाएगा। कितना आवश्यक है इस मान के कारण यह जीव कितने दुख उठाता है। इतना ही आपको उदाहरण एक छोटा सा दूं। यदि आपको कोई नीचे बिठाल दे तो बड़ा दुख होता है, परंतु मान कसाय का, इतनी तीव्र मान कसाय की परिणाम क्या हुआ? नीच गोत्र में जन्म हुआ, एक इंद्रिय बने और नाली में बहाए गए। पानी बह रहा नहीं है? किसका फल है ये? हमारे ही कर्मों का फल है। तो आचार्य आज आपको बड़े धीरे से नम्र होने के लिए आपको कह रहे हैं
कि बिल्कुल नम्र हो जाओ। कितने नम्र हो जाओ कि कम से कम तुम्हारा मन प्रभु परमात्मा की भक्ति में रुक जाए। कहीं मंदिर में भी जाके कसाई की चटनी ना टटोलने लगे। भोजन करते ना जब हम भोजन करते हैं, बहुत सारी चीजें होने के बाद थोड़ी सी तिरछी आंख से देखते, चटनी कहीं नजर नहीं आ रही है। और चटनी मिली नहीं कि भोजन में टेस्ट आया। बस जितने आहिस्ते से चटनी टटोलते हो उतने ही आहिस्ते से मान कसाय को टटोलते हो। मान की अपनी भिक्षा की पूर्ति के लिए तैयार हो जाते हो। आश्चर्य आज आपको, कल तो मैंने कहा था आत्मा का अवलोकन करना है, आज मैं कह रही हूं आत्मा का परिशोधन करना है। जब देख लिया, महिलाएं गेहूं साफ करती है ना, पहले देखती है फिर कंकड़ उठा लेती है, यही है ना। मैंने भी किया है, घबराना नहीं है। तो पहले देखती है, यूं हाथ किया, कंकड़ हाँ आया, फिर उठाती। पहले आंखों से देखती है, कंकड़ पड़ा है, फिर उंगली से उठाती है। तो कल आपने अवलोकन किया था कि क्रोध क्या है और क्षमा क्या है। आज आपको परिशोधन करना है कि इन कसाईयों के कारण यह जीव संसार में 84 लाख योनियों भटकता है, तो मुझे इसको मैदा की छन्नी से ना छानो, परंतु कम से कम गेहूं छानने वाली छन्नी से तो छान दो। वह अनंतानुबंधी मान जो पत्थर के समान है, पत्थर की नाव पानी से तिराती नहीं है, डुबा देती है। यह मान जो पत्थर के समान है, तो आचार्य कहते तुम इस नाव पर बैठोगे तो निश्चित ही डूबने वाले हो। अच्छी बात तो है, शिवत्व को प्राप्त करने के लिए तुम्हें पूर्ण रूपेण कसायों का परित्याग करना पड़ेगा, परंतु ये भी बहुत लंबे समय से जमी है और एक झटके से निकलने वाली नहीं है, है ना।